हेलो फ्रेंड्स, हाई स्कूल इंग्लिश चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आए हैं द फन दे हैड का। एंड उसमें हमने आपको 2 वीडियोस में सारा लेसन द फन दे हैड एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 9 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड कंप्लीट करा दिया है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर आपको मुँह ज़बानी बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखित में चाहिए नोट्स में, तो आपको कमेंट में बताना होगा। अगर अधिक से अधिक कमेंट आई तो मैं आपको राइट करके भी क्वेश्चन आंसर दूंगी। तो आज मैं आपको मुंह ज़बानी क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपके समझ में आएगी। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कितने कितने साल के थे? मैंने जब पीडी पढ़ाया था तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया भी था जब ये इसका ईयर आया था तब। मार्गी वाज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी वाज 13 ईयर ओल्ड। मार्गी तो 13 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। मार्गी 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था। ठीक है। वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, मार्गी रोट इन हर डायरी टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्गी ने लिखा कि टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिल गई है। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर? थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर? क्या मार्गी ने अपने पहले कभी पुस्तक देखी थी? नहीं, उसने पहले कभी पुस्तक नहीं देखी थी। उसने तो केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर चलती हुई पुस्तक देखी थी। रियल बुक उसने नहीं देखी थी। तो इसका आंसर होगा इंग्लिश में नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। है ना, आपको नो लगाना है हैड की जगह। एंड सारा आंसर ऐसे की ऐसे है, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। ओके। What thing about the book did she find strange? फोर्थ क्वेश्चन है, What thing about the book did she find strange? उसे किताब में कौन सी चीज़ें विचित्र लगी थी? She found it strange that the words and letters in the book stood still. Okay? They were not moving as in a computer screen. उसे किताब में जो वर्ड्स और लेटर लिखे हुए थे वो एक ही जगह है, ऐसा अजनबी सा लगा, ऐसा विचित्र लगा। और उसने जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर किताब चलती है ऐसे वो किताब चलती नहीं थी, तो ये भी उसे विचित्र ही लगा। What do you think a टेली बुक इज? आपके विचार से टेली बुक क्या होती है? We think a telebook is book related to a computer screen on which words are written as well as read. हमारे हिसाब से टेलीबुक क्या होती है? जो कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर होती है, कंप्यूटर स्क्रीन से रिलेटेड होती है और उसमें जो वर्ड्स हैं वो हम पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से और लिख भी सकते हैं। उसमें लिखे हुए होते हैं, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बुक होती है उसे टेलीबुक कहते हैं। What was Margie's school? Did she have any classmate? मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई सहपाठी थे? तो उसके कोई सहपाठी नहीं थे क्योंकि उसका स्कूल तो एक घर के रूम में ही था। तो इसका आंसर होगा मार्गी स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के बगल वाला रूम ही उसका स्कूल था। सी हैड नो क्लासमेट, तो उसके कोई भी क्लासमेट नहीं थे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है तो आप इस वीडियो में इसे रोक कर आप इसे लिख सकते हैं। ओके। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गीज एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी ने किन विषयों को सीखते थे? मार्गी और टॉमी कौन सी विषय सीखते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न यूजुअली स्कूल सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, हिस्ट्री, जोग्राफी etc. वो मैथ्स सीखते थे, हिस्ट्री सीखते थे, जोग्राफी सीखते थे, बहुत सारी सब्जेक्ट सीखते थे। एंड सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतना ही इसमें काफ़ी है, हिस्ट्री, मैथ, जोग्राफी, इंग्लिश etc. ओके। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। सेकंड क्वेश्चन है, आई वुडंट थ्रो इट अवे।
हु सेज दिस वर्ड, ये वर्ड किसने कहा? टॉमी सेज दिस वर्ड, ये वर्ड किसने कहा? टॉमी ने कहा। व्हाट डज इट रेफर टू, इसमें इट किसके लिए रेफर होता है? इट रेफर टू द टेली बुक विच मार्गी इज फाउंड, जो मार्गी को मार्गी जो टेली बुक बता रही थी उसके बारे में इट वो होता है, रेफर करता है। इट टेली बुक को रेफर करता है। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर विद बाय द स्पीकर, स्पीकर किसे कंपेयर करता है? स्पीकर किसकी तुलना करता है? क्या तुलना करता है स्पीकर? इट इज़ बीइंग कंपेयर विद देयर कंप्यूटर स्क्रीन बाय द स्पीकर। स्पीकर किससे संबंधित होता है? कंप्यूटर स्क्रीन से संबंधित होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। हु डज दे रेफर टू, ये किसे रेफर करता है? दे रेफर टू चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट जनरेशन, जो पास्ट के जनरेशन, पास्ट पीढ़ी के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए दे रेफर करता है। एंड व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, रेगुलर मीन क्या क्या आता है यहाँ पर? क्या रेगुलर किसके लिए क्यों उपयोग हुआ? हेयर रेगुलर मीन्स पंक्चुअल एंड नॉर्मल, ये पंक्चुअल और नॉर्मल के लिए रेफर हुआ है। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन विद, construct with a mechanical teacher and a human teacher are being construct with, इसका आंसर होगा a mechanical teacher and a human teacher are being construct with। ओके, एंड अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स विद डिड मार्गीज, ये है थर्ड क्वेश्चन। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ, मतलब 30 वर्ड में एक शॉर्ट पैराग्राफ में हर आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे? उनके पास क्या थे? मैकेनिकल टीचर थे। तो कैसे लिखेंगे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, देयर टीचर्स वर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, उनके टीचर मानव नहीं थे, मैकेनिकल टीचर उनके टीचर थे। दे वर ऑपरेट बाय द ह्यूमन एट होम, और वे उनके घर पर ही रहते थे जैसे ह्यूमन की तरह। एंड सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर ए कंट्री इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को किस लिए बुलाया? मार्गी के माँ ने क्यों बुलाया उसे? मार्गी वाज नॉट डूइंग वेल इन हर स्टडी probably something was wrong with her mechanical teacher, क्योंकि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो कुछ गलती कर रहा था, उसके पार्ट में कुछ गलती हो गई थी, जो उसके पढ़ाई का भाग था वो तेज हो गया था। सो मार्गीज मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू, उसने क्या लिखा? ही गेव मार्गीज an apple and smiled at her. Later he took the mechanical teacher apart. He showed the geography sector to an average 10-year level. Okay, and fourth question है why was Margie doing badly in geography? What did the country inspector do to help her? मार्गी को भूगोल में क्यों पिछड़ रही थी? मार्गी भूगोल में क्यों पिछड़ रही थी? और जो उसका काउंटी इंस्पेक्टर आया था, उसने काउंटी निरीक्षण ने उसकी क्या सहायता की? Margie was doing badly in geography because the
Geography sector was adjusted to a particular standard or level. It was not her fault. The country inspector showed the geography sector up to an average 10-year level. हाँ, जो जोग्राफी का सेक्टर था वो बिगड़ा हुआ था, उसका बहुत बुरी तरह से जो काउंटी इंस्पेक्टर आया उसने उसको ठीक किया और 10 साल की बच्ची तक के लिए किया. What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के अध्यापक को एक बार क्या हुआ था? Tommy's teacher had once been taken away for nearly a month because the history sector was blanked out completely. टॉमी के टीचर को क्या हुआ था कि उसका जो हिस्ट्री का पार्ट है वो ब्लैंक हो गया था पूरी तरह से और उसे 1 महीने के लिए बाहर कर दिया गया था. Did Margie's have regular days and hours for school? If so, why? क्या मार्गी के पास विद्यालय के लिए नियमित दिन व घंटे थे? यदि थे तो क्यों? Yes, Margie had regular days, the hours except Saturday and Sunday. It was because her mother believed that little kids learn better if they learn at regular hours. And 7th question है, how does Tommy describe the old kinds of school? टॉमी प्राचीन प्रकार के विद्यालयों का वर्णन कैसे करता है? टॉमी describe the old kind of school that are the best place for study. There had been special building and all children went there to learn. Okay? टॉमी कहता है कि वहाँ एक अच्छा सा प्लेस होता था, एक स्थान होता था निश्चित, और वहाँ एक बिल्डिंग बनी होती थी और उस एज के सारे बच्चे वहाँ पढ़ने लिखने आते थे. हाउ डज द डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? वह प्राचीन प्रकार के अध्यापक का वर्णन कैसे करता है? ही डिस्क्राइब दोज ओल्ड काइंड्स ऑफ टीचर्स दैट दे वर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे केम टू स्कूल इन ए स्पेशल बिल्डिंग. They asked the student question and gave them homework and teach other things. वह प्राचीन प्रकार के अध्यापकों का वर्णन कैसे करता है? वह कहता है कि पुराने दिनों में टीचर्स कैसे होते थे? ह्यूमन बीइंग होते थे, मानव होते थे, और वो एक स्पेशल बिल्डिंग, यानी उसका नाम, स्पेशल बिल्डिंग का नाम स्कूल होता था, वहाँ पर आते थे और वो क्वेश्चन बच्चों से, स्टूडेंट से क्वेश्चन करते थे एंड उसका आंसर भी पूछते थे और उन्हें आंसर भी बताते थे और उन्हें होमवर्क भी देते थे और अगले दिन उन्हें होमवर्क चेक करते थे और वो उन्हें पढ़ाते भी थे और अन्य क्रियाकलाप भी कराते थे. तो वो इसका वर्णन करता है कि अध्यापक कैसे होते थे प्राचीन काल में. तो आज के लिए बस इतना ही. अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे. आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो इसे लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर करें और ऐसे ही बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. एंड नेक्स्ट सेशन में आपको मैं नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊँगी द साउंड ऑफ म्यूजिक. नेक्स्ट लेसन है द साउंड ऑफ. इससे पहले मैं आपको द रोड नॉट टेकन, ये वाली रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम भी पढ़ाऊँगी. एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो. अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखित में चाहिए तो आपको अधिक से अधिक कमेंट करना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन आंसर लिखित में चाहिए, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखित में दे दूँगी. लव यू ऑल. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें.